नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बेटियो। आई जेवीन डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। क्लिनिकल कंसल्टेंट इन सूर्यांश आरोग्यशाला। ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। In previous class we discussed about व्रण की साध्य साध्यता of व्रण. In today's class, we will discuss about the treatment of prana. Let's start with वर्ण चिकित्सा। इस प्रकरण में केवल निज वर्ण की चिकित्सा वर्णित है। आगंतुक शब्द वर्ण चिकित्सा प्रकरण आगे अध्याय में बताइए, जो मैंने आपको पढ़ा शब्द वर्ण चिकित्सा आपको पढ़ा चुकी है। निज वर्ण की चिकित्सा दो प्रकार से होती है। सामान्य चिकित्सा चिकित्सा के सामान्य सूत्र पश्चात क्रम के आहार विहार, प्रत्यापत्य, रुग्ण शैय्या, परिचारक, वर्णितकार आदि का समावेश होता है। वातादि विशिष्ट दोषानुसार तद तद रोग दोषज्ञ द्रव्य से तद विशिष्ट वर्ण की चिकित्सा की जाती है। वर्ण के विशिष्ट उपक्रम। सद्य शुद्ध शरीरिणाम प्रशम्यान्ति हि व्रणः यथा क्रमस्तश्च शृणु सर्वानुक्रमान् सोफग्नं षड्विधं चैव शस्त्रकर्मोपीडनं निर्वापनं संसाधनं स्वेदः समन्वेषणं शोधनयो रोपणयो च कषायो स प्रलेपनो द्वे तेले तद्गुणे पत्रच्छादने द्वे च बन्धने भोज्यम् उत्सादनं दाहो दिविश्च स अवसादनः काठिन्यं मार्दोकरे धूपनालेपने शुभे वर्णचूर्णन वर्ण्यारोपणं लोहारोपणम् इति षष्टित्रिंशत् दिष्टाव्रणानां समुपन्ना। चिकित्सा अध्याय 25। चरक ने वर्ण चिकित्सा के 36 उपक्रम बताए। इनका समय सुश्रुत षष्ठी उपक्रम में किया जा सकता है। सुफग्न इनका सुफग्न 6 उपचार, व्योमलापन, अवसेचन, लेप, रक्तमोक्षण आदि जो 6 उपचार है, सोच के जो 6 उपचार है वो बताया। षड्विध शस्त्रक्रम पाटन, छेदन, वेदन, लेखन, प्रच्छान, सीवन, अपीडन, निर्वापन, संशोधन, समन, ऐसन, सुश्रोक्त वर्ण के षष्ठ उपक्रम द्वारा वर्ण सूत्र के 7 उपक्रम में किया जा सकता है। व्योमलापन, अवसेचन, इन तीन उपक्रमों में षष्ठी क्रम के 1 से 12 उपक्रमों का समावेश हो जाता है। ये उपक्रम वर्ण सूत्र का मौसम समन समन तो पार करने के लिए किया जाता है। फिर पाटन स्वर्ण षष्ठी क्रम के 13 से 20 उपक्रम का समावेश होता है। पक्व शोध के षष्ठ क्रम के उपक्रम। शोधन रोपण में 21 से
51 तक के उपक्रम इनका समावेश मुख्यतः शोधन रोपण उपक्रम में होता है। ये सभी पक्व शोध व्रणिकता वर्ण की अवस्था में किए जाते हैं। षष्ठी उपक्रम में से 52 उपक्रम में यंत्रों का महत्व वर्णित होता है। 58 से 60 के उपक्रम वर्णित के लिए वर्ण रोपणार्थ प्रधान क्रम के पश्चात किए जाते हैं। 58, 59 और 60 ये रोपण में इनका 52 उपकरणों का यंत्रों का महत्व है। 58, 59, 60 इनका रोपण में समावेश किया जाता है। व्यकृतापहम 53 से 57 तक इन सभी उपक्रमों का व्यक्रता इस उपक्रम में समावेश किया जाता है। इस प्रकार इस षष्ठी उपक्रमों का समावेश हो जाता है। अवतर्पण प्रथम अपन स्टार्ट करेंगे अवतर्पण, जो षष्ठी उपक्रम है सुश्रुत से अपन स्टार्ट करेंगे अवतर्पणम। अवतर्पणम आद्यम उपक्रम सर्वसोपानम सामान्य प्रधानतमश्च अवतर्पणम लंघन यह प्रथम उपक्रम है जो सभी प्रकार के शोध के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। अवतर्पणम अभोजनम न तु यत्किंचित् देवत् अवतर्पणम अमनादीनां पृथगेव पदानात्। चिकित्सा 11 डलन चिकित्सा। अवतर्पण अर्थात लंघनीय शरीर का कर्षण करने वाले वमन विवेचन। ये उपचार आगे विस्तार से बताए हैं। दोष अधिक तथा रुग्ण बल उत्तम होने पर ये उपक्रम किया जाता है। द्रव्य लघु तीक्ष्ण उष्ण विशद रुक्ष सूक्ष्म खर आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का उपयोग करते हैं। साथ ही अग्निवर्धक कर्मोपन करते हैं। निषिद्ध ऊर्ध्ववात तृष्णा क्षुधार्थ निषिद्ध ऊर्ध्वम मारुत शुद्ध तृष्णा मारुत तृष्णा क्षुतमुख शोष समान्वित है न कार्यम गर्भिणी वृद्ध बाल दुर्बल अभिरूभिः। ऊर्ध्ववात तृष्णा क्षुधार्थ मुक्षोष श्रम के कारण थके हुए गर्भवती बालक वृद्ध बालक तथा दुर्बल रुग्ण इनमें अवतर्पण नहीं करना चाहिए। सुश्रुत चिकित्सा के वर्ण प्रसन्नता में चिकित्सा में अपन को बताया गया है, ऐसा इनमें अवतर्पण नहीं करना चाहिए। कौन कौन? ऊर्ध्ववात वाले रोगी, तृष्णा क्षुधार्थ मुक्षोष श्रम के कारण थके हुए गर्भवती वृद्ध बालक तो दुर्बल रुग्ण इनमें अवतर्पण नहीं करना चाहिए। आलेप सोफेषु उच्चित मात्रेषु वर्णेषु उग्रजेषु। सोफेषु उच्चित मात्रेषु वर्णेषु उग्ररुजेषु च। अतः जिसमें सोत उतनी मात्रा में हो, वर्ण में अधिक रुझान उत्पन्न हो रहा, तो ऐसे वर्णों में अपन को आलेप का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार अपन वर्ण चिकित्सा के दो क्रम पढ़े। एक तो अवतर्पण जो सबसे पूर्व कर्म, सबसे प्रथम कर्म, उसके पश्चात अपने पढ़ा आलेप। और वर्ण के षष्ठी उपक्रमों का वर्ण शोभ के 7 उपक्रमों में समावेश पड़ा। So student discussion is powered by digital version 2.0.
Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I hope you are satisfied with this digital session. If you have any doubts and queries, please mention in comments box. I will resolve it soon. Thank you, students. I, JVM Dr. Narendra Singh Sehgal, Assistant Professor, Department of Selection, Faculty of Physics and Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's class, we discussed about we discussed about we discussed about introduction part of Vitality. Today's class we will discuss again the rest part of Vitality. Let's begin with Vitality. इतर विदर्जी का वर्ण एक पक उदुमपर के सम्मानत्व शाव वर्णी होता है तथा इसमें वाक्वट के अंदर लाल तथा ताम्र में सिद्ध होता है। इसमें ज्वर दांत तृष्णा मोह मदीय लक्षण होते हैं। पित्त विदर्जी का पाक सत्तर होता है और इसका सेवन करने पर दिल प्लत जल के वर्ण के सदस्य स्राव होता है। राव सदस्य पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना चित्त चेरो उत्थान प्रपागत सकंडुस कपत ये कप विदर्जी प्रगति का आकार शराब के समान होता है। यह पांडुवर्ण अर्थात शीत होता है। धीरे धीरे फैलने वाला तथा पाक होने वाला मंद वेदना करने लक्षणों से युक्त होता है। सुश्रुत के अनुसार इसका भेदन करने पर पांडुवर्ण श्राव होता है। तर्क अनुसार गौड़ पितला बहुल मात्रा में सन्निपात नाना वर्ण अरुज श्राव पाटलोक विष्णु महान संपच्यते च अपि वितरि सन्निपातिक है। का वर्ण वेदना इस प्रकार की जिसका विषम काल स्वरूप में होता है। वेदन में इस प्रकार का स्राव होता है। सामान्य विपरीत का आकार बड़ा स्वरूप का होता है। बोलने के विरुद्ध प्रमाण व्यक्त होकर रस दूसरे की दृष्टि होती है। पता जवाब कभी पत्य से विनय क्षतोक्ष्मण वायु विसरते हैं स रक्तम पीतम ईर्यज्वर तृष्णा जदास जायते तस्य देहिन एवं विद्रति रागास्तु पित्त विदति लक्षण। पतन गुड़ के कारण उत्पन्न वर्णों में व्रणित के द्वारा पत्य सेवन करने पर वायु का मार्ग अवरोध तथा अगत ग्रहण धातु को प्रकोप होता है। तो प्रकोपितवात के कारण रक्त की दृष्टि की उत्पन्न होती है। अग्नि पित्त रक्त विद्युत के समान लक्षण होते हैं। जैसे जड़ तृष्णा दाई लक्षण तीव्र स्वरूप के होते हैं। अधिक प्रमाण होते हैं। अब सतज या आगंतुक पश्चिम विदति सतज या आगंतुक विदति ते बे बारवी सदेव देवापत्य से शतुष्मण वायु सरक्तम पीतमीर्येत जड़ तृष्णा च दास जायते तस्य देखने ऐसे विदति रागस्तु पित्त विदति लक्षण। अब अश्वपतन फूड प्रहार के कारण उत्पन्न वर्ण में व्रणित के द्वारा पत्य से गण वायु का मार्ग अवरोध होता है तथा आघात के कारण धातुओं का क्षय होकर बाद प्रकोप होता है। प्रकोपवात के कारण रक्तपित्त की दृष्टि निर्माण होकर शतुर्वृद्धि की उत्पन्न होती है। पित्त रक्त वृद्धि के समान लक्षण होते हैं। विशेषतः ज्वर तृष्णा दाह ये लक्षण अधिक तीव्र स्वरूप में होते हैं तथा वाग्भट के अनुसार सतत विदर्दी के उपद्रव इससे भी अधिक प्रमाण में होते हैं। इस प्रकार यहाँ 5 प्रकार के विदर्दियों के लक्षण बताए गए हैं।
अंतिम विद्यार्थी रक्त विद्यार्थी का लक्षण अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। So this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapit University Jaipur. I hope you are satisfied with this digital session. Doubts and queries, please mention in comments. So I will resolve it soon.